हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमन लेक्चर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 8 बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक। ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स के 8 बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसको आप लोग कहते हैं, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आज की इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके 20 अंक बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। ठीक है, टारगेट हम लोगों ने रखा है 95 प्लस, यानी कि इस बार हमको बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर लाने हैं? टारगेट यानी कि अपना है 95 प्लस नंबर आपको लेके आने हैं फिजिक्स में। ठीक है, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि आपके पेपर में हर साल रिपीट होती हैं और हर साल पूछी जाती है। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आप देख रहे हैं, लिखा है नंबर 1 पे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न करना है। ठीक है, व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका आपको डेरिवेशन निकालना है, उसकी आपको डेरिवेशन निकालनी है, यानी कि व्यंजक निकालना है। उसका पुट आउट होकर आता है वो आपको निकालना है। ठीक है, धारिता का व्यंजक निकालना है, यानी कैपेसिटर जो उसमें संधारित्र में, ठीक है, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है हमारा, उसकी धारिता का आपको व्यंजक निकालना है। 5 नंबर में मैक्सिमम में क्वेश्चन पूछा था, तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जो इतने भी क्वेश्चन हैं सब ये 5 नंबर में वाले क्वेश्चन हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन मैक्सिमम 5 नंबर में पूछे जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लिखा है बायो सेवर्ट का नियम। तो ये प्रचलित क्वेश्चन है, ये समझ लिए पेपर के आपके 7 सेट होते हैं, कहीं ना कहीं आपके सातों सेट में, हर सेट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा, चाहे वो एमसीक्यूज में मिले, चाहे वो अति लघु में मिले, चाहे वो लघु या फिर दीर्घ में मिले, लेकिन जरूर मिलेगा बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा क्या होता है बायो सेवर्ट का नियम। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा एवं कलांतर निकालिए। आपने एलसीआर परिपथ पढ़ा होगा। ठीक है, एलसीआर सर्किट क्या होता है, जिसमें एल क्या होता है हमारा इंडक्शन होता है यानी प्रेरकत्व होता है, सी क्या होता है कैपेसिटर होता है यानी संधारित्र, और आर होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो ठीक है, जो तीनों का कंबाइंड सर्किट होता है इसी को हम लोग कहते हैं एलसीआर परिपथ। अब इसकी प्रतिबाधा यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं जेड, ये हो गई हमारी प्रतिबाधा, एवं कलांतर को हम लोग किससे दिखाते हैं? ध्यान दीजिए, आप फाई से दिखाते हैं, ये हो गया हमारा कलांतर। तो इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है एलसीआर परिपथ में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में पूछा था। 5 नंबर के हिसाब से आप इसको तैयार कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। पतले प्रिज्म के लिए, एक आपने पढ़ा होगा प्रिज्म, एक होता है पतले प्रिज्म। ठीक है, तो पतले प्रिज्म के लिए आपको अपवर्तनांक का व्यंजक निकालना है। अपवर्तनांक एन, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक यानी एन। तो पतले प्रिज्म के लिए आपको व्यंजक निकालना है। ठीक है, उसका मतलब डेरिवेशन करनी है उसकी। ठीक है, क्वेश्चन 5, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, ये आपकी थ्योरी है और थोड़ी इसकी डेरिवेशन भी है, तो आप इसको थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आपके चैप्टर, ठीक है, आपके चैप्टर में होगा हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, उसी में आपका टॉपिक होगा, उसी में आपको ये पढ़ना है, उसी में आपको ये पढ़ना है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत यानी कि हाइगेंस थ्योरी इसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या भी करनी है, मतलब जो उनका सिद्धांत है वो भी आपको बताना है द्वितीयक तरंगिकाओं का, और उसके सिद्धांत से ही आपको अपवर्तन की व्याख्या करनी है। ठीक है, अगला टॉपिक है फ्रेंड्स, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण निकालिए। आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण है यानी E बराबर mc², बहुत ही प्रचलित है, तो आप जानते हैं E बराबर mc²। उसको सिद्ध कैसे करना है, उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वही चीज़ लिखी हुई है। निकालिए या प्रूफ कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए, बात एक ही है। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा सकता है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है, उसको आप प्रूफ कीजिए या उसका सिद्ध कीजिए, या फिर ऐसे भी बोला सकता है आपसे, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को सिद्ध कीजिए। ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल रट के जाइएगा। और ध्यान दीजिएगा, पेपर में आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं आना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। करना सब कुछ है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप आधा करके आइए, लेकिन छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसी तरह से चलेंगे तभी आपके टारगेट 95 जो प्लस हमने अपना लक्ष्य रखा है वो आप लोग पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी, ये मेरे हैंड नोट्स हैं, इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। अगला है प्रश्न नंबर 7, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग बताइए। ठीक है, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि बोले तो फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन संधि डायोड का जो फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग उपयोग कैसे करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था आपसे 5 नंबर में, तो पूछा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग बताइए, यानी पीएन संधि डायोड का हाफ वेव रेक्टिफायर। ये ऊपर था फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ है हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी पीएन संधि डायोड का आपसे दोनों में पूछा सकता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर या फिर हाफ वेव रेक्टिफायर, दोनों के रूप में आपसे पूछा सकता है कि दोनों के रूप में अपना उपयोग बताइए। हो सकता है कभी कभी आपसे कंबाइंड में पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन अलग अलग भी है और कंबाइंड में भी पूछा सकता है, यानी कि पीएन संधि डायोड का इस तरह,
ठीक है, यानी कि आपसे इस तरह पूछा सकता है पी.एन. संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी व पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग बताइए। दोनों का भी कंबाइंड भी पूछ सकते हैं और अलग अलग भी पूछ सकते हैं। मैक्सिमम 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आप 5 नंबर के हिसाब से इसको तैयार कीजिएगा। बिल्कुल समझ लिए, बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, आप इसको रट लीजिए एकदम से, ठीक है, बिल्कुल आपके नंबर पक्के हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं जो कि आपके पेपर में हर साल कहीं ना कहीं पूछ ली जाती हैं। तो इसको समझ लीजिए 100% आपके पेपर में आना ही आना है, इसको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।